नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता होगा दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि आपकी दोस्तों जो है एनटीपीसी से रिलेटेड जो आपका नोटिफिकेशन था, वो फुल नोटिफिकेशन दोस्तों रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो CEN नंबर 2/2025 और डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों जो फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जो है शॉर्ट नोटिस डाला गया था, लेकिन आज दोस्तों जो है फुल नोटिफिकेशन जो है टेक्नीशियन से रिलेटेड था, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी आपकी होती हैं, तो उसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि वैकेंसियाँ कितनी बढ़कर आई हैं, कितना जो है इंक्रीज हुआ है वैकेंसी, और क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, क्या एज रिलैक्सेशन में जो है बदलाव हुआ है, क्या अप्लाई प्रोसेसिंग में बदलाव हुआ है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या ट्रेड लागू हुई है या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और एक और इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, कि आपको पता है दोस्तों ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा चुके हैं, ELP के भरे जा चुके हैं, और अब आपके जो हैं दोस्तों टेक्नीशियन के फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं कल से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैंने एक सीरीज चला रखी है, तांडव सीरीज, जिसमें दोस्तों ग्रुप डी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2022 के, वो सारे पेपर मैं आपके लिए कराने वाला हूँ शिफ्ट वाइज। फिर उसके बाद दोस्तों ALP, टेक्नीशियन और JEE, यानी दोस्तों रेगुलर आपकी ये सीरीज़ चल रही है। तो जो स्टूडेंट इस सीरीज़ से नहीं जुड़े, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सीरीज़ से जुड़ें और अपनी जो है तैयारी जारी रखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं नोटिस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो न्यूज़ जो है दोस्तों 21/6/2025 को आई थी, और आज फुल नोटिफिकेशन जो है, और जिसका ओपनिंग डेट बताया जा रहा था ऑनलाइन 28/6/2025। ठीक है दोस्तों, और एंड डेट जो है, क्लोज डेट जो है, वो है दोस्तों इसकी 28/7/2025। और सबमिशन पेमेंट फ़ीस का जो डेट है वो है 30/7/2025। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो है 1/8/2025 से 10/8/2025। और जैसे कि PWD वाले होते हैं, हैंडीकैप जो होते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर अलग से जो है डेट दी गई है 11/8/2025 से 15/8/2025 तक। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों डेट से रिलेटेड। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम, और बात करते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितनी वैकेंसियाँ बढ़कर आई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सिग्नल 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 1 और लेवल 5 की ये वैकेंसियाँ होती हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो हैं दोस्तों 183। वहीं ग्रेड 3 की बात करें तो 6055, यानी दोस्तों पहले कुछ 6100 कुछ आपकी वैकेंसियाँ थी, लेकिन अब आपकी कितनी है दोस्तों 6200 प्लस। तो कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लगभग दोस्तों 150 के समथिंग वैकेंसी जो हैं, 100 के समथिंग वैकेंसी आपकी बढ़कर आई हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, जितना बढ़ी उतना ठीक है। और ये सारी वैकेंसियाँ हैं जो हैं जोन वाइज दी गई हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, और आगे हम बात करते हैं सारी डिटेल होगा। ये दोस्तों आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है पूरा का पूरा, ये आपको यहाँ पर देख लेना है किस प्रकार का मेडिकल स्टैंडर्ड है पोस्ट वाइज। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम आगे हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सिग्नल 1 के लिए, ग्रेड 1 सिग्नल 1 के लिए 18 से 33 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30, यानी दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जैसा कि पिछली बार दिया गया था कोरोना की वजह से। लेकिन अब कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और बात करें दोस्तों लेवल 1 ग्रेड 1 सिग्नल 5 और लेवल 1 की वैकेंसियाँ हैं, जिसमें दोस्तों SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर का। बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी ये सारे रिलैक्सेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, और आगे यहाँ पर दिया गया है ग्रेड 3 से रिलेटेड जो है एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पर है दोस्तों SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 3 ईयर का। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है, जैसे एक्स सर्विसमैन हुआ, PWD वाले हुआ, उन सभी के लिए। तो यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी दोस्तों, इन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों
जैसा कि पहले से बताया जा रहा था कि एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब हम बात चलते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछला तो एज रिलैक्सेशन दिया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन अब इन्होंने समाप्त कर दिया गया है इनके द्वारा, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सिग्नल 1 की है 18 से 33 वर्ष तक का जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसमें UR और EWS के लिए 2/7/2092 तक का, और OBC वाला जो है दोस्तों जिसका जन्म दोस्तों 2/7/1989 का हुआ हो, और ST में दोस्तों 1987। ठीक है, वहीं दोस्तों ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 2/7/1955 में, और OBC में 2/7/1992, और SC ST में 2/7/1990। ठीक है दोस्तों, ये कुछ सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें SC ST से रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो 500 UR और EWS वालों, UR और OBC वालों के लिए, और EWS वालों के लिए, और SC ST और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, जैसे PWD हुआ, फीमेल हुआ, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, उन सभी के लिए 250। और EBC ये दोस्तों अलग से होता है रेलवे में, ये आपको याद रखना है। जिनके पास EBC सर्टिफिकेट है उन्हीं के लिए दोस्तों 250 रुपये फीस लगेगी। और अपना जो है दोस्तों फर्जी जो है काम करने की ना सोचें, क्योंकि दोस्तों आपको अगर बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा बिल्कुल। अगर है तो ही आप लगाएं, नहीं है तो ना लगाएं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग की, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। वहीं बात करें दोस्तों कि जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि डबल एग्ज़ाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है, केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कोई भी CBT2 नहीं होने वाला है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों पहले। यानी सिंगल एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, और सिंगल एग्ज़ाम की बेस पर ही आपका जो है दोस्तों DV और मेडिकल होगा, और तब जाकर आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। यानी दोस्तों जो है ना तो ग्रेड 3 में है, ना ही ग्रेड 1 में। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिग्नल 1 का टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल लेवल 1 की पोस्ट है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो है 90 क्वेश्चन, 90 मिनट के 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 की नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, कि सिलेबस में सिग्नल बल के में क्या बदलाव हुआ है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 15 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की कंप्यूटर, 20 नंबर की आपकी मैथ, और 35 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सिलेबस है, और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रेड 3, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और बताया जा रहा था कि ग्रेड 3 में दोस्तों ITI लागू होगी, और यानी ट्रेड लागू होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलेबस है 25 नंबर की मैथ, 25 की रीजनिंग, 40 की साइंस, और 10 की जनरल अवेयरनेस। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ दोस्तों, जो कि लेटर भेजा गया था रेलवे के लिए कि ट्रेड लागू की जाए, तो ऐसा उन्होंने कोई भी लेटर नहीं माना है, ना ही उन्होंने ट्रेड लागू की है। यानी दोस्तों आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है, और सेम सिलेबस जो है प्रीवियस के आधार पर ही आपका रहने वाला है। और कुछ और बदलाव हुए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है ये वाला दोस्तों, जैसा कि और जो है जैसे SSC अपने आप में अपना रही है, और भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें जो है अप्लाई किया गया है सारी ट्रिकों को, लेकिन यहाँ पर अब रेलवे भी अपनाने वाला है। यानी दोस्तों लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग आपका होने वाला है। यानी यहाँ पर कोई भी पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो आप बनवा लेते हो फिर उसे स्कैन कराते हो, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। केवल और केवल जो है लाइव फ़ोटो आपका वहाँ पर होगा, और लाइव फ़ोटो होने के बाद वो खुद ही कैप्चर कर लेगा। तो सबसे अहम बदलाव है, बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है, और बहुत अच्छा भी है। क्योंकि दोस्तों हालांकि स्टूडेंटों को दिक्कत होती है, वहाँ जाते हैं फिर वहाँ पर लाइव फ़ोटो कराते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा भी है। जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ से जो है दोस्तों ना के बराबर हो सकता है, ना के बराबर होने वाला है। यानी फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रोसेस इन्होंने उठाया, कदम उठाया है, तो ये बहुत अच्छी ही है, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे।
और आगे अब ये वैकेंसी हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी अपनी वैकेंसियाँ वो जो है दोस्तों सिग्नल 1 में यहाँ पर आपको याद रखना है 183 वैकेंसी है। बाकी ये सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं ट्रेड वाइज, ठीक है दोस्तों। और पीसीएम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रेड 3 में एसएनटी यानी पीसीएम वालों के लिए दोस्तों टोटल 470 वैकेंसियाँ हैं। बाकी ये सारी वैकेंसी यहाँ पर है ही। और अगर हम आगे चलें तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर फिटर में है, 2106 वैकेंसी है, जो कि पहले भी जो है जब शॉर्ट नोटिस हुआ था तो वहाँ पर भी बताया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ फिटर में हैं। तो वाकई में फिटर में वैकेंसियाँ हैं सबसे ज़्यादा। इन वैकेंसियों में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं फिटर की। और यहाँ पर ये आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी और भी हैं ट्रेड वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसियाँ हैं 6238। तो दोस्तों ये आपकी फुल नोटिफिकेशन था जिसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं। और 28 आपके जो हैं दोस्तों कल से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल से आप अपने फॉर्म को स्टार्ट कर लें, फॉर्म भरें, अपने अप्लाई करें। और जो हमारी सीरीज चल रही है तांडव सीरीज, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई तक के क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं, तो आप उस सीरीज से जुड़ें, ठीक है दोस्तों। और अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने आप को बेहतर बनाएं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।